कि हम लोग इस बार अतरी की जनता इतना तेज रोशनी फेंकें अतरी से कि लोगों को दिखे, दूर तक दिखाई पड़े कि अतरी की जनता ने ललटेन जलाई है, उसकी रोशनी बहुत तेज। यहाँ तो माहौल हमेशा ललटेनमय रहा है जी बिल्कुल। और इस बार पूर्ण विश्व हम लोग की जो ताकत है वो गरीबों की ताकत है और गरीबों की ताकत के दम पे ही हम लोग इस बार भी चाह रहे हैं कि इस बार पूरे बिहार से एक मैसेज पूरे देश में जाए कि लालटेन करके दिखाया। और जिस चंद्रवंशी जी कुछ न कुछ जहानाबाद के लिए करेंगे, लेकिन लोग लालायित ही रह गए, 5 साल देखते ही रह गए, लेकिन लोगों की उम्मीद पे पानी फिर गया। विकास की छोड़िए, दूर की बात है, वो किसी को अपना चेहरा तक नहीं दिखाया। सुरेंद्र प्रसाद यादव जी को जनता क्यों चुनेंगी? क्या विकास की मुद्दा है? हमारी मुद्दा तो ये नहीं कि धर्म के नाम पे हम लोग विवाद फैलाए, जात के नाम पे विवाद फैलाए। हम लोग का मुद्दा है कि इस देश का विकास किस प्रकार से हो, इस देश को सही रास्ते पे किस प्रकार से ले चला जाए। हम लोग का मुद्दा ही इस प्रकार से महिला पहलवानों के साथ में उनकी इज्जतें लूटी गई और वो बीजेपी के मेंबर रहने के कारण उस पर कोई कार्रवाई, इस प्रकार से उन्होंने सिर्फ धर्म के नाम पे वोट मांगने का काम किया। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो लोग आहत हैं। उसी आहत होने के कारण ये लोग सारे लोग जुटे हुए हैं कि किस प्रकार से हम लोग देश को बचाया जाए, संविधान को किस प्रकार से बचाया जाए। संविधान को बदला जा रहा है। नमस्कार, प्रणाम। मैं वीरेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं सत्या टीवी गया बिहार। अभी हमारी मौजूदगी है जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के बथानी में। अभी हमारे साथ जो है युवा विधायक अतरी विधानसभा क्षेत्र के, इनसे खास बातचीत करेंगे। आज कहीं न कहीं आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता की बैठक है और डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव जी का आगमन है। क्या कुछ होने वाली है जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चुनावी कार्यक्रम है कहीं न कहीं, क्या कुछ यहाँ पे होने वाली है? डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव जी का आगमन है। यहाँ पे सारे कार्यकर्ता लोग जुटे हैं जी। और सब अपना अपना राय विचार दे रहे हैं और किस प्रकार से हम लोगों को चुनाव लड़ना है। ये अतरी विधानसभा के सारे कार्यकर्ता जुटे हैं और अपना राय सलाह देंगे और माननीय डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव जी को बुलाया गया है और कार्यकर्ता लोग बुलाए हैं और अपना 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 व्यू देंगे कि किस प्रकार से हम लोग को चुनाव लड़ना है, किस प्रकार से बूथ देखना है, किस प्रकार से माननीय उप मुख्यमंत्री देश के भविष्य तेजस्वी यादव जी का प्रोग्राम है, तो उसको किस प्रकार से डील करना है। इसीलिए सारे कार्यकर्ता लोग जुटे हैं। सर, नामांकन के दिन सर आप जहानाबाद में कहे थे कि 30,000 वोट से जो है अतरी विधानसभा से लीड देंगे, उसके लिए आप क्या तैयारी? 30,000 वोट से नहीं बोले थे, मैं बोला था 25 से 30,000। जी बिल्कुल। तो मुझे पूर्ण विश्वास है अतरी की जनता हमेशा तत्पर रही है, हमेशा आगे बढ़ चढ़ के अपना रोल दिखाने का काम किया है पार्टी में। और हम लोग अतरी की जनता हमेशा ललटेन रही है और ललटेन है, रहेगा भी। और सारे लोग का यही राय है कि हम लोग इस बार अतरी की जनता इतना तेज रोशनी फेंकें अतरी से कि लोगों को दिखे, दूर तक दिखाई पड़े कि अतरी की जनता ने ललटेन जलाई है, उसकी रोशनी बहुत तेज है। क्या माहौल रहेगा सर? यहाँ तो माहौल हमेशा ललटेनमय रहा है। जी बिल्कुल। और इस बार पूर्ण विश्वास है, इस बार जोर शोर से लोग लगे हुए हैं। हमसे ज्यादा मेरे कार्यकर्ता एक्टिव हैं, हमसे ज्यादा मेरे कार्यकर्ता सुझाव दे रहे हैं, हमसे ज्यादा कार्यकर्ता बता रहे हैं कि किस प्रकार करना है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार अतरी विधानसभा से अच्छी खासी लीड रहेगी, जो लोग देखने वाले देखेंगे। विपक्षी भी ताल ठोक रहे हैं कहीं न कहीं सर, तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? कौन विपक्षी? विपक्षी चंदेश्वर चंद्रवंशी। देखिए, ताल ठोकने में किसी को कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन यहाँ तो लोगों को ये उम्मीद थी कि अगर चंद्रवंशी जीते तो कुछ वो सेंट्रल सरकार से जहानाबाद के लोगों के लिए स्पेशल पैकेज लाएंगे। ऐसे तो नरेंद्र मोदी बोले थे बिहार को स्पेशल पैकेज देंगे, लेकिन वो बोलते रह गए और जुमला पढ़ते रह गए। बिहार को तो मिला नहीं, लेकिन जहानाबाद की जनता को था कि चंद्रवंशी जी कुछ न कुछ जहानाबाद के लिए करेंगे, लेकिन लोग लालायित ही रह गए, 5 साल देखते ही रह गए, लेकिन लोगों की उम्मीद पे पानी फिर गया। विकास की छोड़िए, दूर की बात है, वो किसी को अपना चेहरा तक नहीं दिखाए और बहुत सारे गांव में तो वो गए भी नहीं कि लोग पहचानते भी नहीं है।
तो आप समझ सकते हैं कि जनता क्यों उग्र है, क्यों लालटेन की रोशनी तेज करने के लिए लोग व्यथित हैं, लोग अग्रसर है, वो आप समझ सकते हैं। वो डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव जी को जनता क्यों चुनेंगी, क्या विकास की मुद्दाएं हैं? सबसे पहली बात है कि डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव जी अपने पूरे जिंदगी समाज के कार्य में लगाए, जी पूरे जिंदगी समाज के हित में लगाए, लोगों को आगे बढ़ाने में लगाए, और पूरा जिंदगी उन्होंने लालटेन का हाथ थामा जो कभी छोड़ा नहीं। और लोगों को उम्मीद है, लालटेन मतलब होता है गरीब गुरुओं का, और ये जो आरजेडी है गरीब गुरुओं की पार्टी है। और हमारे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी एक नया नारा भी दिए हैं कि हम लोग A to Z हैं, और A to Z में ये नहीं होता है कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड। A to Z का मतलब है कि जितने भी गरीब हैं, किसी भी वर्ग में, किसी भी कास्ट में, किसी भी लोगों में, जमात में, जी तो हम लोग की पार्टी हमेशा गरीबों के देखी है, ना कि बीजेपी की तरह हम लोग अडानी अंबानी को पूजा किए हुए चलते हैं। हम लोग की जो ताकत है वो गरीबों की ताकत है, और गरीबों की ताकत के दम पे ही हम लोग इस बार भी चाह रहे हैं कि इस बार पूरे बिहार से एक मैसेज पूरे देश में जाए कि लालटेन करके दिखाया। और जिस प्रकार से माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो मुद्दा उठाए हैं रोजगार का, जी नौकरी का, जिस प्रकार से वो मुद्दा उठाए हैं कि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ाए जा रहे हैं, 10 साल में जो महंगाई बढ़ी है, तो ये मुद्दा हमारी मुद्दा है। हमारी मुद्दा तो ये नहीं कि धर्म के नाम पे हम लोग विवाद फैलाए, जात के नाम पे विवाद फैलाए। हम लोग का मुद्दा है कि इस देश का विकास किस प्रकार से हो, इस देश को सही रास्ते पे किस प्रकार से ले चला जाए। हम लोग का मुद्दा ही असल है, और हम लोग उसी मुद्दे पे विधानसभा की लड़ाई भी लड़े। हम लोग के साथ में बेईमानी हुआ, नहीं तो हम लोग की सरकार रहती। और वही मुद्दा आज भी है हम लोग पूरे नौजवानों के बीच में कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, और वो बोले कि पकौड़ा तल रहा है वो भी रोजगार कर रहा है। जी तो उस प्रकार से हम लोग का तो वादा नहीं किया गया था। और नौजवान लोग, आप भी नौजवान हैं, जी। और किस प्रकार से बेरोजगार घूम रहे हैं, आपको दर्द होता होगा, और पूरे देश में नौजवानों को दर्द है। जिस प्रकार से जो 60 साल की नौकरी थी आर्मी की, उसको 4 साल में बदल दिया गया। जी। तो इस प्रकार से जो नियम बनाया जा रहा है, देश को बर्बाद किया जा रहा है, जिस प्रकार से किसानों को प्रताड़ित किया गया, जिस प्रकार से किसान बॉर्डर पे, दिल्ली बॉर्डर पे 700-800 साल भर धरना दिए, 700-800 मरे भी, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ा, उनसे मिलने तक नहीं गए। जिस प्रकार से महिला पहलवानों के साथ में उनकी इज्जतें लूटी गई, और वो बीजेपी के मेंबर रहने के कारण उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस प्रकार से मणिपुर में जो महिलाओं का अस्मत लूटा गया, इज्जत लूटा गया, नंगा घुमाया गया, उन्माद फैलाया गया, और उनका खबर तक नहीं लिए गए, संसद में इसकी चर्चा तक नहीं हुई। जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से संसद में वो भाग खड़े हुए चर्चा करने के लिए भी, तो उससे पूरी जनता आहत है। और पूरी जनता ये देख रही है कि जिस प्रकार से उन्होंने अडानी अंबानी को बढ़ाने का काम किया, रेलवे स्टेशन बेचने का काम किया, एयरपोर्ट बेचने का काम किया, प्राइवेटाइजेशन लाने का काम किया, तो जिस प्रकार से महंगाई हमारे देश में बढ़ रही है, जिस प्रकार से गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, तो लोग बहुत आहत हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने सिर्फ धर्म के नाम पे वोट मांगने का काम किया, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो लोग आहत हैं। उसी आहत होने के कारण ये लोग सारे लोग जुटे हुए हैं कि किस प्रकार से हम लोग देश को बचाया जाए, संविधान को किस प्रकार से बचाया जाए। संविधान को बदला जा रहा है, हम लोग का आरक्षण खत्म किया जा रहा है। अगर जो नारा नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, अगर वो पूरा होता है तो हम लोग का आरक्षण खत्म करने का वादा उनके सारे सांसद कर रहे हैं। तो हम लोग को उस बारे में सोचना है, और उसी कारण सारे लोग यहाँ पे कार्यकर्ता लोग इकट्ठे हुए हैं, और हम लोग रणनीति बना रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे माननीय सुरेंद्र प्रसाद यादव जी को पार्लियामेंट में भेजा जाए कि जहानाबाद की बातों को और पूरा बिहार की बातों को रखा जाए, संसद में पूरे देश में रखा जाए इस बात को। और उसी पे हम लोग कार्यकर्ता लोग जुटे हुए हैं, और हमारे जो कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं, माननीय सुरेंद्र प्रसाद यादव जी, कार्यकर्ता लोग को कहना था कि उनको हमारे बीच में लाइए। हम लोग बताएंगे कि सर ये करना है, सर ऐसे करना है, सर ऐसे प्रोग्राम करना है, ऐसे डीलिंग करना है। तो कार्यकर्ता लोग उनको भी बुलाए हैं, और वो भी उम्मीदवार हैं, और वो समाज से जुड़े हुए रहे हैं, पूरे जिंदगी दिए समाज में।
तो वो समाज की बात नहीं उठा सकते हैं, वो जल्द ही यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। पिछले वर्षों भी चुनाव लड़े सर, चंद वोटों से ही हारे, उसकी क्या वजह हो? पिछले वर्ष ये चुनाव जीत चुके थे। जी। पिछले वर्ष तो सब कोई जानता है कि इनके साथ में बेईमानी की गई। ये तो चुनाव जीते हुए थे। 1500 वोट इन पे लादा गया, इनकी वोट को हटा दिया गया, सब कोई जानता है। और इनके साथ बेईमानी हुई थी। पिछले बार भी ये चुनाव जीत चुके थे। और लेकिन इस बार 1500 नहीं 50,000 से ऊपर लाखों तक जाएगा मार्जिन, और बेईमानी करने में नहीं बनेगा इस बार। तिहत्तरी विधानसभा हमेशा से लालटेन रहा है और लालटेन रहेगा। अतरी विधानसभा आप लोगों को हमेशा लीड दिया है, और इस बार चाचा भतीजा साथ है तो समझ लीजिए कि कम से कम 25 से 30 हजार लीड रहेगा अतरी विधानसभा से।